जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है अपना। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं और आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं उत्तराखंड काशीपुर से बोल रही हूँ। अनीता नेगी मेरा नाम है। और संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा ना तो अपरंपार है। सबसे पहले गुरु जी आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे संगत परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे परिवार की तरफ से राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब बहनों को, सब भाइयों को हमेशा सही सलामत रहें। हर बहन की रक्षा करें। हर बहन भाई के कलाई पे राखी हो, कोई भी हाथ सूना ना रहे। बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ संगत जी। संगत जी, अब भी कल ही की बात है, जो मतलब गुरुवार के दिन की बात है संगत जी। वैसे मैं अक्सर संगत जी गुरुवार के दिन जो है कड़ा प्रसाद बनाती हूँ सुबह। तो संगत जी, जैसे मैं पूजा करके मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद बना के संगत जी मैंने गुरु जी को भोग लगाया। गुरु जी को भोग लगा के मैं बाहर गई। जैसे पूजा घर से बाहर निकली तो देखा कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई क्या कहते हैं उसे, घूम रही है। संगत जी, पता नहीं क्या मन में आया मेरे, मैंने बटरफ्लाई मतलब मैंने अपने मन से ही बोला कि अगर आप वाकई में आप गुरुजी हैं, आप ब्लेस करने आए हैं, दर्शन देने के लिए आए हैं, तो आप मेरे हथेली पे बैठ जाइए। संगत जी, आपको संगत जी सच में यकीन नहीं आएगा कि वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पे बैठ गई। येलो कलर की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैंने उसके बाद मंत्र जाप शुरू कर दिए। बटरफ्लाई मेरे हाथ पे ही बैठी हुई थी। एंड संगत जी, मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। एंड संगत जी, उसके बाद जो बटरफ्लाई थी वो उड़ गई। उड़ी तो मतलब वहीं मेरे हस्बैंड की स्कूटी है, उस पे जा कर के बैठ गई। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आपने मेरे हस्बैंड की स्कूटी को ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मैंने कहा। तो जब तक स्कूटी पे बैठी रही, उसके बाद मैं अंदर आई। अंदर आके मैंने जो कड़ा प्रसाद बनाया था, तो थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मैं हाथ पे ले गई। तो मैंने कहा गुरु जी ये लो, आप क्या कहते हैं, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है, लीजिए भोग लगाइए। संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा, वो बटरफ्लाई जो थी वो उड़ करके मेरे हाथ पे आ गई। एंड कड़ा प्रसाद मतलब कड़ा प्रसाद खाने लग गई संगत जी। थोड़ी देर खाई कड़ा प्रसाद एंड फिर वो उड़ गई एंड वो फिर आके बैठ गई। एंड कड़ा प्रसाद मतलब कड़ा प्रसाद मेरी उंगलियों में था, उंगलियों से हथेली पे गिर गया। एंड क्या कहते हैं, वो उड़ गई। एंड जहाँ पे मैंने फिर कड़ा प्रसाद उठा के उंगलियों पे रखी एंड फिर आगे बैठ के
कड़ा प्रसाद का भोग लगाने लग गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मतलब हर उसमें मतलब बाद में संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मुझे ज़्यादा ना अजमाई ना, वो क्या कहते हैं ना उसे कि ये सत्संग सुन। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा, मतलब ना संगत जी गुरुजी ना हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, हमारे मन की भावनाओं को जानते हैं। बस सिर्फ ये है संगत जी कि हमने सच्चे मन से ना गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर देना है। संगत जी, मैंने अपने पूरे परिवार को, हालाँकि परिवार मेरा जो परिवार में है, मेरे सिर्फ सबसे छोटी बेटी मानते हैं। बाकी बड़ी बेटियाँ जो हैं वो ज़्यादा नहीं मानते हैं क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। तो इसीलिए संगत जी वो थोड़ा कम विश्वास करते हैं। हस्बैंड भी संगत जी मंत्र जाप करते रहते हैं लेकिन वो भी ज़्यादा वो नहीं करते। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने लॉकेट स्वरूप उनको पहना रखा है। संगत जी गुरुजी उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया उनको एंड क्या कहते हैं चंदन काट भी टीका लगा करके दिया संगत जी। तो अब संगत जी ठीक है, बस गुरुजी का जो भोग लगता था, भोग मैंने उनको दिया तो संगत जी उससे अब उनकी तबीयत ठीक है। तो संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। बस ये है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी भी जैसे सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, वैसे संगत जी बटरफ्लाई तो आती हैं, बहुत आती हैं, गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। लेकिन ऐसा था जैसे लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे संगत जी अभी गुरुजी ने कभी ऐसे सपने में आके कभी दर्शन नहीं दिए हैं। ना मेरे साथ गुरुजी का वो टेलीपैथी होती है। लेकिन हाँ, संगत जी ये है कि बटरफ्लाई में संगत जी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं एंड मतलब जो कल गुरुजी ने संगत जी मेरी हथेली पे बैठे, कभी मेरे सर पे बैठे, कभी मेरे बाजू में बैठे। मतलब ऐसा हो गया ना संगत जी कि वाक़ई में गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है। आप तो बस मैं क्या बयान करूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं हैं। मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितना भी टूटा-फूटा जो भी सत्संग, शुकराना सत्संग मेरे पास शब्द हैं गुरुपा, वही मैं बयाँ कर रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के ही संगत जी ये सत्संग को शेयर कर रही हूँ। मैं अंदर बैठी हुई थी संगत जी, लेकिन बार-बार ऐसा हो रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करना, तो मैं उठ करके आकर के सत्संग शेयर करने लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बस मेरे पूरे संगत परिवार से ना संगत जी यही मतलब प्रार्थना है, विनती है कि गुरुजी से संपूर्ण मतलब आप अपने आप को ना न्यौछावर कर दो। मैं हमारे घर में जो भी कुछ होता है संगत जी, मैं यही बोलती हूँ गुरुजी जाने गुरुजी करेंगे, गुरुजी सँभाल लेंगे। मैं कुछ भी नहीं संगत जी गुरुजी बोलते हैं बेटा तू ये सत्संग को सुन ले वरना हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, ये करो। मतलब जो भी मेरे से चीज़ें नहीं हो पाते हैं, सॉरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी, तो कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, आप ही करो जैसे करना है वो मुझे नहीं पता है। गुरुजी कहते भी हैं कि ज़्यादा वहमों में मत पड़ा करो। तो बस इसीलिए संगत जी मैं ज़्यादा वहमों में नहीं रहती हूँ, बहुत सारे ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं कि तेरे बेटे की मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लेकिन सत्संग सुनती हूँ, लेकिन बड़ा दुःख भी होता है कि भई ऐसे-ऐसे सत्संग आ रहे हैं, गुरुजी खुद बोलते हैं कि तुम किसी वहमों में मत पड़ो और ऐसे मैसेज आते हैं, समझ में नहीं आता संगत जी कि जो भी सत्संग आते हैं उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता है, तो हमें तो यही लगता है ना संगत जी कि गुरुजी के भी यहाँ से ही आया है। बाकी तो गुरुजी आप जानो, मैं यही चाहती हूँ कि जो ये फ्रॉड वाले जो
मैसेज हैं, जो सत्संग हैं वो हमारे पास ना आए, क्योंकि हम लोग तो ग्रुप उनसे उन मतलब असली लगता है, क्योंकि संगत जी हमें तो नहीं पता ना कौन असली और कौन नकली है। असली नकली की पहचान तो हमें नहीं आती है। बस बाकी ग्रुप आप जाने, आप जो भी करें अच्छे से करें और अच्छे से करते भी हैं संगत जी। बस संगत जी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा समर्पण ना आप गुरु जी पे कर दो। सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जैसे धीरे-धीरे मेरी ठीक हो रही हैं चीज़ें, वैसे ही आप लोगों की भी ठीक हो जाएँगी। जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और विराम करने से पहले अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख लाख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, बस गुरु जी से एक यही अरदास करती हूँ कि जो भी संगत आंटी हमारे जो ये सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, अपनी मीठी-मीठी आवाज़ से उनके घर में भी सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। उनके दुखों को हमेशा भस्म कर दें एंड उनके घर परिवार में हमेशा खुशियाँ बना के रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, संकट जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु आपको भी, संगत जी आपको भी, पूरे संगत परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। हैप्पी रक्षाबंधन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बाय शुक्राना, अनंतम अनंतम बाय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मुझे अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, लेकिन मैं किसी वजह से शुक्राना कर नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आज कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो समथिंग सावन का महीना खत्म होने वाला था एंड यानी बृहस्पतिवार का था संगत जी। बृहस्पतिवार में संगत जी आपको मैं ये सोच रही थी कि मैं एक बेलपत्र का जो पौधा है वो घर पर लगाऊं एंड मैंने संगत जी किसी से बोला था, तो वो शुक्रवार को बेलपत्र का पौधा जो है वो घर में ले आए संगत जी। संगत जी, वैसे भी मैंने शिवलिंग बाहर रखा हुआ है, मतलब एक गमले में रखा हुआ है, उसी में मैं जल चढ़ाती हूँ, उसी में मैं दूध चढ़ाती हूँ एंड क्या कहते हैं उसी में ही दीपक जलाती हूँ रात को। तो संगत जी, मैंने जैसे बेलपत्र का पौधा जैसे मैंने लगाया वहीं पे लगाया संगत जी, जहाँ पे शिवलिंग रखा था उन्हीं के बराबर में। सावन का महीना ही चल रहा था संगत जी। तो संगत जी, आज तक मैंने इतना टाइम हो गया है, मैंने कभी भोलेनाथ जी के सामने मतलब कभी उसमें कुछ ऐसे नहीं देखा संगत जी कि कभी कुछ बने या शिवलिंग बने या ऐसा कुछ। लेकिन जिस दिन संगत जी क्या कहते हैं वो बेलपत्र का पौधा मैंने उनके बराबर में रखा एंड आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी, जब मैंने शाम को दीपक जलाया ना, तो दीपक जलाने के बाद देखा तो आपको यकीन नहीं आएगा, उस दीपक में चांद बना हुआ था संगत जी। जैसे चांद भोलेनाथ जी के माथे पर है, ऐसे ही चांद बना हुआ था संगत जी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से गुरु जी को माने, उनकी बातों को फॉलो करे। लेकिन संगत जी, हम कहते हैं ना कि ग्रस्त लोग हैं, तो बस इसीलिए हम ज़्यादातर जो बातें जितनी फॉलो कर सकते हैं बस करते हैं संगत जी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो फॉलो नहीं कर पाते हैं संगत जी। बड़ी ही मुश्किल से हमारे पापा जी की बरसी हम लोगों ने की है। बरसी होने के बाद सिर्फ हमें 3 दिन मिले हैं संगत जी। 3 मतलब 3 से जो 13 दिन हमें मिले हैं संगत जी। 13 दिन, जैसे 13 दिन कंप्लीट हुए, जैसे मतलब जिस दिन मैंने बेलपत्र का पौधा मैंने लगाया, उस दिन संगत जी मैं यानी भोलेनाथ जी जिस दिन घर आए, उसके बाद संगत जी दूसरे दिन जो है हमें खबर मिल गई कि हमारे दिल्ली में कोई रहते हैं हमारे रिलेटिव, उनके बेटे की जो है वो डेथ हो गई है संगत जी। लेकिन जो यानी हमारे पूजा पाठ फिर से बंद हो गए, वरना मतलब मैं वैसे मंत्र जाप वगैरह करती रहती हूँ। गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा कि मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, दीपक नहीं जला पाती हूँ, क्योंकि हर हमारे पहाड़ में ना बहुत ज़्यादा इसका परहेज माना जाता है। ना दीपक जला सकते हैं, ना पूजा कर पाते हैं। तो बस मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। बस गुरुजी जो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, इन्हीं को आप स्वीकार कीजिए। इसी को मैं आपको मतलब इसी से मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। वैसे 24 घंटे जब भी मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, मतलब 24 घंटे संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। मतलब संगत जी मुँह पे हमेशा बस गुरुजी का नाम रहता है। उठूँ, सोऊँ, जागूँ, फिरूँ, इधर-उधर जहाँ भी जाऊँ ना संगत जी, मन में मेरा मंत्र जाप चलता है और मैं करती रहती हूँ, चलता रहता है। तो जय गुरुजी, इतना अच्छा ये सब देने के लिए, इतनी सारे बुरे संगत मतलब बहुत बुरे लोग मेरे साथ थे, उन सबको दूर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। लख-लख बार शुक्राना। बस आपसे एक ही अरदास है कि हमारे घर परिवार का जो थोड़ा-सा माहौल बिगड़ा हुआ है उसे ठीक कर दें। सारा परिवार एक हो जाए और अच्छे से हम लोग साथ में रहें, बस इतनी कृपा आप और कर दीजिएगा। बाकी बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका हाथ हमारे सर पर बना रहे, इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं हमेशा आपका नाम लेती रहूँ, आपका नाम मेरे साँसों में आपका नाम हो। मैं एक साँस भी लूँ तो उस एक साँस भी ऐसी ना हो कि जिसमें आपका नाम ना हो। बस साँस लेती रहूँ तो उसमें आपका नाम हो, आपका सिमरन हो। तो बस यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं, आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, मीठी अपनी प्यारी-प्यारी आवाज़ में, उनको भी सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें, धन-धान्य से परिपूर्ण करें, उनके घर में भी खुशहाली लाएँ और उनके सारे कष्टों को नष्ट कर दें और उन्हें दीर्घ आयु दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का।
अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताया या समझाया हो सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा नाम राज कौर है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। एंड सारी संगत जी को राम राम। एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी को राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरु जी का वार है, बृहस्पतिवार है संगत जी। और टाइम हो रहा है सुबह के 9:31 हो रहे हैं संगत जी। और आज तारीख 7 है संगत जी। और आज 8वां महीना है 2025 से संगत जी। जय गुरु जी। एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है संकट जी, मॉर्निंग को लेकर के मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी जो भी गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे ना संगत जी मैं वही बोलूंगी। मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। गुरुपा बोलते हैं ना, अभी मैं एक सत्संग संगत का सत्संग सुन रही थी। तो वो बोले संगत जी कि गुरुजी ने करा तो है ही नहीं हमारे लिए चमत्कार, तो शुक्राना काहे का करें। तो संगत जी वो संगत बोलती हैं कि मैंने ना फिर मैसेज में पढ़ा तो गुरुजी ने बोला कि शुक्राना कुछ शुक्राना नहीं करना है तो किस चीज का इसका शुक्राना कर कि तुझे कितनी अच्छी जिंदगी दी है मैंने, उस चीज का शुक्राना कर। तुझे अच्छा खाना दिया उसका शुक्राना कर, अच्छे कपड़े दिए उसका शुक्राना कर। और संगत जी अच्छे हाथ पाँव दिए उसका शुक्राना कर। तो संगत जी मुझे भी आया कि चलो गुरु जी अब चमत्कार करेंगे, कुछ तो करेंगे। मैं तो बहुत सत्संग शेयर करती रहती हूँ संगत जी, बट इतना जल्दी जल्दी नहीं करती जितना मैं आप कर रही हूँ जल्दी जल्दी। कभी कभी कर दिया करती थी पहले संगत जी शेयर। शेयर भी अब संगत जी सत्संग भी शेयर तभी करने को मन करता है ना जब कोई इंसान का मन खुश हो, मन शांत हो संगत जी। मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, हमेशा मैं दुखी रहती हूँ संगत जी। और फिर है ना बाद में मन ही नहीं करता है संगत जी कुछ भी करने का। तो मतलब कभी-कभी तो बस मन नहीं करता फिर भी संगत जी मैं सत्संग सुनती रहती हूँ गुरु जी के परेशानी में, बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रहती हूँ संगत जी। मंत्र जाप करती रहती हूँ। और मन के अंदर जो संगत जी होता है ना, सुख शांति होती है ना, जो मतलब खुशी होती है अंदर से। और ऐसा लगता है जैसे वही सब कुछ अच्छा है, वैसा कुछ नहीं है संगत जी मेरे मन में। मेरी अरदास करना आप भी संगत जी मतलब गुरुपा से कि इसके मन को सुख शांति देना गुरुपा। मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए संगत जी, लालच भी नहीं है मुझे संगत जी। बस मैं ये चाहती हूँ कि घर में सुख शांति हो और मन में भी शांति हो संगत जी। बस खुश रहे मन भी संगत जी। शाम होते ही संगत जी
फिर परेशान हो जाती हूँ। मेरे अंकल ड्रिंक करते हैं ना संगत जी, तो सारा दिन मैं अकेली रहती हूँ घर पे। बस मतलब रात भर परेशान रहती हूँ ना, तो संगत जी सारा दिन भी परेशान रहती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी मैं खुश रहने की, बट मुझसे खुश रहा ही नहीं जाता संगत जी, क्योंकि अंदर से इंसान का मन खुश होगा ना, तभी वो बाहर से खुश होगा संगत जी। जब मेरा अंदर से मन खुश नहीं है तो बाहर से क्या होगा संगत जी। हाँ, फिर भी कोई आता है मेरे घर पे, कोई जाता है, तो मैं अपनी मतलब संगत जी चेहरे पे नहीं दिखाती हूँ कि भई हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ या कैसे। नहीं, मैं उनके साथ संगत जी वैसे ही हँस के व्यवहार करती हूँ कि कोई चल के आया है तो क्या ही दुखड़ा रोना। और मैं अकेले भी नहीं रोती संगत जी, अपने बस यही है कि कोई आता है तो मैं बोलती हूँ कि आए तो क्या बोलेगा ये, कि खुद के दुखड़े रोने बैठ गई है संगत जी। कभी कभी नहीं करा संगत जी, कहीं भी जाती हूँ बस हंस के बातें करती रहती हूँ। बस अपनी परेशानियों को बस अंदर ही दबा कर रखती हूँ संगत जी, बाहर तो निकालती ही नहीं हूँ। अब थोड़ी बहुत जब गुरुजी आए ना संगत जी, तो गुरुजी बोलते हैं मुझसे बातें किया कर। तो संगत जी गुरुजी से बोलती रहती हूँ कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, गुरुजी वैसा हो रहा है, गुरु पापा ऐसा हो रहा है, अब आप ऐसा कर दो, ऐसा नहीं हो रहा है संगत जी। तो बस इसीलिए मैं ना बस रोती भी तो हूँ, तो संगत जी बस गुरु पा के सामने रोती हूँ, और किसी के सामने रोती भी नहीं हूँ संगत जी। गुरुपा बोलते हैं किसी के सामने रोना मत, बस मेरे सामने रो, मेरे को बताओ कि क्या तकलीफ है। वैसे तो संगत जी गुरुपा सब जानते हैं, उन्हें तो सब पता है, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या नहीं हो रहा है। क्या हमारे आज में और क्या हमारे कल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे क्या होने वाला है संगत जी। तो बस मैं यही चाहती हूँ संगत जी, बस आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरे लिए मेरे घर में सुख शांति आ जाए। एंड संगत जी हम मिडिल क्लास के हैं, मतलब ये संगत जी बस डर लगता रहता है कि मतलब वो जो होते हैं ना संगत जी, मतलब बाले डले हुए होते हैं ना छत पे, तो कोई संगत को तो पता ही होगा, किसी को पता नहीं होगा तो कई संगत को पता होगा। बाले डले हुए हैं, रेता लगी हुई है, तो बहुत कभी जब जोर से बारिश होती तो पानी टपकने लग जाता है। बस मेरी एक यही अरदास है संगत जी गुरुपा, कि बस जल्दी से मेरा एक घर बन जाए संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे लिए मैंने घर बना रखा है, तुझे कोठी ब्लेस करनी है, 500 गज की कोठी है जो तुझे मैंने ब्लेस करनी है, तू बस तैयार है संकट जी। वो कहाँ पे बना के रख दी है गुरुजी, मतलब वो कोठी जो कब लेके जाएंगे संकट जी मुझे नहीं पता। तो मेरी बस एक यही अरदास है संगत जी, आप भी अरदास कीजिएगा संगत जी। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो बोलते हैं कि गुरुजी ने बोला है कि तुझे कोठी ब्लेस कर दी है, तुझे घर ब्लेस कर दिया है। वो बोलते हैं संगत जी कि हमें पता ही नहीं कि कहाँ से हमारे पास पैसा आ जाता है, कहाँ से हम कैसे हम कर रहे हैं, मतलब कोठी बन जाती है संगत जी। हम फ्लैट ले लेते हैं तो संगत जी बस मतलब मुझे अभी अगले महीने में ना, बस ये अगस्त जो है संगत जी, सितंबर में पूरे 2 साल हो जाएँगे संगत जी, 21 तारीख को गुरुजी से जुड़े हुए। और बस संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी बोल रहे थे कि तुझे घर भी ब्लेस किया, तुझे सब कुछ बोलते थे संगत जी, तुझे गाड़ी ब्लेस करी, बट अभी तक तो संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं आया है और ना ही कुछ मुझे मिला है संगत जी। गुरु पाप बोलते हैं कि रात को जैसे कोई मैसेज आता है, पता नहीं संगत जी वो मैसेज सच्चे हैं या झूठे हैं संगत जी। बोलते हैं तेरे अकाउंट में ना इतना पैसा आने वाला है कि तू करोड़पति बनने वाली है। बस तू टेंशन मत ले, तू खुश रह। अभी तक तो संगत जी कुछ भी नहीं आया है, पता नहीं कब करोड़पति बनूँगी संगत जी और कब पैसा आएगा संगत जी। तो बस मैं चाहती हूँ संगत जी कि मेरी बस एक यही अरदास है कि मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी।
ना लालच भी नहीं है मुझे इतना न पैसे का, ना गाड़ी का कुछ ऐसे संकट जी। बस मैं चाहती हूँ कि बस मेरा एक अच्छी-सी कोठी बन जाए, घर बन जाए बस अच्छा-सा। उसका नाम संगत जी कि गुरुजी का मतलब ऐसे संगत जी सॉरी संगत जी, मैं भावुक हो जाती हूँ गुरुजी का नाम लेके, उनकी बातें करती हूँ ना संगत जी तो मुझे बहुत पता नहीं क्यों मतलब जल्दी से रोना आ जाता है संगत जी। तो बस मैं गुरुजी का आश्रम नाम रखना है उस कोठी का एंड बस मुझे संगत जी यहाँ रहते हुए मतलब कच्चे हैं संगत जी घर, नीचे से भी कच्चा है, ऊपर से भी कच्चा है जो पानी टपकता है संगत जी। और अंदर भी संगत जी जब से घर बने ना, जब से सीमेंट मतलब होता है उसमें सीमेंट चोरी-चोरी लाके और फिर घर बनाते थे संगत जी, ऐसा था पहले। जबकि ये घर बने हुए हैं पता नहीं संगत जी इस घर को भी कितने साल हो गए, सीमेंट भी इतना गिर रहा है संगत जी घर में। बिल्कुल अच्छा नहीं है संगत जी मेरा घर बट फिर भी मैंने संगत जी मेरे अंकल के साथ मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, भगवान कभी तो अच्छा करेंगे ही ना। तो बस इसीलिए संगत जी मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी खराब कर ली अपने अंकल के साथ। मैं मतलब इतना ड्रिंक करते थे वो संगत जी पहले भी और अभी भी करते हैं। बहुत परेशान करते हैं संगत जी, मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं बस यही बोलती हूँ कि बस इसी आस पे कि सब कुछ आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। तो सुनती थी संगत जी लोगों के मुँह से कि हमारे साथ तो ये अच्छा हुआ, हमारे भगवान जी ने सुन ली। मैं ये सोचती थी संगत जी कि कभी तो हमारे भी भगवान सुनेंगे। मेरी शादी को संगत जी 35 साल हो गए हैं। अभी तक मैंने कोई सुख नहीं देखा है संगत जी, बचपन में भी कभी सुख नहीं देखा खैर। और थोड़ी-सी उम्र थी संगत जी 16-17 साल की थी संगत जी, तो जब मेरी शादी हो गई, जवानी में बचपन भी खराब गया संगत जी मेरा, जवानी आई तो उसमें भी वो भी बहुत खराब गई संगत जी। और अब देखिए संगत जी मेरे ऊपर मतलब 50 से मेरी उम्र जो है वो ज़्यादा ही हो गई संगत जी, 50 से 1-2 साल ज़्यादा ही हो गई। अभी तक भी मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई सुकून नहीं है संगत जी। बहुत परेशान रहती हूँ मतलब हर चीज़ के लिए संगत जी। इतना दुःख होता है मुझे संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा ससुराल संगत जी वो भी मिडिल क्लास ही है और ताकि चलो भई बस हर इच्छा पूरी हो जाए, बस हर काम हो जाए, कुछ भी नहीं संगत जी। मेरा मायका भी संगत जी कोई वो इतना नहीं है संगत जी, तो वो भी बस ठीक-ठीक ही है, इतना मतलब इतना संगत जी मतलब ऐसा इतना अच्छा नहीं है संगत जी। तो मतलब घर का गुज़ारा ही है संगत जी, वही होता है हमारा। और मेरे अंकल बस काम करते हैं संगत जी और हमार मतलब पहले बहुत अच्छा काम था, कामकाज अच्छा चलता था और अब तो संगत जी पता नहीं क्या 4-5 साल से छठा साल जा रहा है संगत जी। इतना बुरा कर दिया ना हमारे साथ में संगत जी, किसी ने ब्लैक मैजिक कर करके बिल्कुल मारन क्रिया कर रखी है। हमें मार रहे हैं, हमारे ऊपर इतना बुरा कर रखा है संगत जी, हमारी हँसी तक बाँध रखी है, खुशियाँ बाँध रखी हैं संगत जी, हमारे काम भी बाँध रखे हैं संगत जी, कि बस हर चीज़ से परेशान होके बस हो जाए बस संगत जी, मरना ऐसे ही थोड़ी होता है जब तक भगवान का आए ना ऊपर से, जब बुलावा ना आए तो संगत जी तब तक ना कोई इंसान मर सकता है ना ही कुछ और। अब ये जादू टोने करने वाले जो हैं उससे इंसान ठीक है चलो जिंदगी तो खराब होती है संगत जी, पर कई मर भी जाते हैं संगत जी। और हमारे ऊपर तो संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुझे तब से संभाल रखा है, गुरुजी ने संभाल रखा है संगत जी हमें। काहीं हम कहीं काहीं मरेंगे संगत जी।
लेकिन संगत जी टाइम तो खराब हो गया ना, 5-6 साल तो ये वाले इतने ज़्यादा खराब आए हैं संगत जी, इतना बुरा कर रखा है ना हमारे ऊपर। मेरा लड़का है संगत जी, एक ही लड़का है मेरा और वो हमसे बहुत दूर रहता है संगत जी। वो भी बस बचपन से ही घर में तो कभी टिका ही नहीं, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर संगत जी। इतना परेशान है ना संगत जी वो भी मतलब जिसकी कोई हद नहीं। ना तो उसका कोई काम अच्छा चलता है, ना ही कुछ और। बस गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी इसका कामकाज अच्छा हो जाए, इसके कामकाज संगत जी अच्छा ही है कामकाज मतलब बस वो काम तो कर लेता है, पूरा भी हो जाता है संगत जी बट कहते हैं ना जैसे हम मुँह में निवाला डालो नीचे गिर जाए, वो बात हो जाती है संगत जी। बस सारा काम ठीक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा लेकिन उसके बाद ना संगत जी बस ना हो जाती है संगत जी, तो कितना बुरा लगता है, कितनी मेहनत करता है संगत जी वो। और उसके काम में ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। बस वो उसका जो काम करता है संगत जी, जो बच्चों को मतलब बाहर लेके जाते हैं ना, उसमें कितनी मेहनत होती है। पहले उनके वीज़े लगाओ, फिर टिकट लाओ, फिर ये करो, वो करो और पैसे आने के टाइम पे संगत जी बस आना-कानी होने लग जाती है। तो बस इसीलिए संगत जी मेरी अरदास है गुरुपा आप भी संगत जी आप अरदास कीजिएगा कि इसका काम अच्छा चले। जो भी लोगों ने कर रखा है बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए संगत जी, जो ये परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ संगत जी। करने वाले रुकते नहीं हैं संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं कि गुरुजी जब आप रोकेंगे तभी तो वो रुकेंगे ना गुरुपा, ऐसे थोड़ी ना रुक जाएँगे वो। तो ये हम जो जीव हैं, जो जी रहे हैं संगत जी, हम जिएँगे तो सही ना, अब दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा संगत जी। मेरे को तो संगत जी इतना बुरा कर रखा है कि जिसकी हद नहीं है। मेरा शरीर भी ऐसा हो गया है संगत जी, जो देखता है ना मुझे वो यही बोलता है कि तुझे क्या हो गया? रंग भी काला पड़ गया है संगत जी। शरीर भी इतना दुबला हो गया है और मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता संगत जी। यहाँ तक कि बिस्किट, चॉकलेट कुछ भी नहीं खाया जाता है संगत जी, इतना बुरा हाल हो चुका है मेरा, इतना बुरा कर रखा है संगत जी। संगत जी बस मेरी एक यही अरदास है, आप अरदास कीजिएगा गुरुजी के चरणों में संगत जी, मैं सब कुछ खाने-पीने लग जाऊँ और मेरे ना जो भी एलर्जी की परेशानी है ना, ये सब दूर हो जाए संगत जी। पहले सब कुछ खा लेती थी संगत जी, ये भी पिछले 5-6 साल से कुछ भी नहीं, सिर्फ़ रोटी खाती हूँ संगत जी। लेकिन उसमें भी कोई सब्ज़ी ऐसी हो जाती है तो बस उससे मुझे फिर एलर्जी होने लग जाती है संगत जी। ये एलर्जी तो बस मेरी कम हो जाए, आप अरदास कीजिएगा संगत जी कि मेरी एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए और मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए संगत जी। मेरा पहले वेट 50 किलो था संगत जी, अब और भी कम हो गया है। मेरा वेट भी अब पूरा हो जाए संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा आपसे बस संगत जी मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए अरदास करना कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, बिल्कुल अच्छी हो जाऊँ संगत जी। सब बोलते हैं कि हमारे तो ऐसा हुआ, हम अच्छे हो गए, हमारे शरीर सही हो गया, रंग साफ हो गया और हमारी जो पर्सनैलिटी बढ़ गई। संगत जी हम 4 हैं संगत जी, जेठानी, देवरानी, 3 मेरी जेठानी है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे वो है संगत जी। हम चारों में से संगत जी सब जने मुझे बोलते थे कि तेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा है, तेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा है। संगत जी मेरा रंग थोड़ा मतलब इतना काला भी नहीं, इतना गोरा भी नहीं है, ठीक-ठीक है संगत जी बट मुझे सब बोलते थे कि तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और तू अच्छी लगती है, कोई तू सुंदर लगती है, कुछ भी पहनती है तो तेरे पे कपड़ा बहुत अच्छा लगता है संगत जी। लेकिन अब ऐसा कर दिए ना संगत जी कि मैं अब चाहे कुछ भी पहनूँ, कुछ भी करूँ ना अच्छी लगती हूँ संगत जी मैं और मेरा जो शरीर है संगत जी वो थोड़े दिनों में संगत जी मुझे वो बोल रहे थे कि तुझे क्या हो गया है?
पहले तो कितनी अच्छी लगती थी, अब तुझे ऐसा क्या हो गया? अब बोलते हैं तो चिंता मत किया कर, अब उसको क्या बोलूँ संगत जी कि चिंता ना करूँ? चिंता भी करती हूँ संगत जी, और ये ब्लैक मैजिक भी कर रखा है, और कुछ मेरे अंकल ने मुझे परेशान कर रखा है संगत जी, चिल्ला पुकार कर करके। जब रात को ऐसा करते हैं ना संगत जी, तो मेरा मन करता है कि भई मैं ना कुछ खा के ही अपने आप को खत्म ही कर लूँ या निकल जाऊँ बस यहाँ से संगत जी। बट अब ना तो मैं कहीं जाने की, ना मैं आने की संगत जी। और मेरे अंकल भी तो संगत जी, अब उन्हें इतने मतलब लखन कि उनसे कोई काम नहीं होता है संगत जी, बस हाँ, काम करने जाते हैं, पर मतलब संगत जी वो ज़रा-सा भी कहीं ज़्यादा हो जाती है तो गिरने लग जाते हैं संगत जी। और इतने लखन की भी मैं थोड़ी कम कर लूँ, अभी ये कर लूँ, मेरे में भी संगत जी अब इतनी जान नहीं है, उठाया जाता है इतना बड़ा मतलब इंसान, कभी इतनी हो चुकी है संगत जी, अब अरदास करिएगा कि मेरे अंकल जो हैं वो ड्रिंक छोड़ दें और अच्छे इंसान बन जाएँ गुरुपा। बहुत परेशान हूँ संगत जी, मेरी परेशानी गुरुपा दूर कर दीजिए, वो आप ही करेंगे गुरुपा, आप सब कुछ देख रहे हैं गुरुपा, मैंने अपने आपके चरणों में अपनी अरदास लगा दी है। एंड संगत जी जो भी गुरुपा करेंगे मैं वो शुक्राना ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा बोलते हैं तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। दरवाजे पे खड़ी है खुशियाँ, बस तू सत्संग शेयर कर, और मैं कर रही हूँ संगत जी सत्संग शेयर। अब गुरुजी देखिए सर न मतलब दरवाजे पे खड़ी है खुशियाँ, तो दरवाजे पर लेकर आएँगे संगत जी, सब कुछ वही करेंगे। मैंने तो संगत जी सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया है, टोटल सरेंडर कर दिया है संगत जी गुरुपा पे। मैंने अपने सारे परिवार, माँ, बहन, भाई जो भी मेरे घर में रहते हैं, सबको उनको समर्पित कर दिया है संगत जी, और जो मेरा नवासा है उनको भी सरेंडर कर दिया है संगत जी। मेरे अंकल को मतलब उनको सबको गुरुजी के हवाले कर दिया है संगत जी, और अब हम आपके बच्चे हैं, आपकी संगत हैं। आप जाने गुरुपा, आपका काम जाने, आप सँभालें हमें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरा काम मैं खुद करूँगा, बस तू देखती जा। तेरी बाँह पकड़ के तेरे काम मैं करवाऊँगा, सब कुछ अच्छा होगा, अब तू टेंशन मत ले। टेंशन तो संगत जी मैं बिल्कुल नहीं लेती, बस मेरे अंकल है ना संगत जी, वो मुझे परेशान करते हैं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है संगत जी, बहुत हो चुका है संगत जी। जब से मैं आई हूँ शादी करके 35 साल हो चुके हैं, एक दिन का काम नहीं संगत जी, वो रोज का काम है संगत जी, ये भी नहीं कि महीने में 1 दिन करें, 15 दिन में 1 दिन करें या कुछ ऐसे। संगत जी, अब आप ये बताइए संगत जी कि जो इंसान इतने टाइम से 35 साल हो गए रोज करतर कहीं आना-जाना नहीं संगत जी, कुछ नहीं है। उनके बारे में संगत जी कहीं आती हूँ, कहीं जाती हूँ, कोई इंसान ये इंसान संगत जी बेफ़िक्र संगत जी ये इंसान को क्या ही हाल होगा? दुखी होएगा ना संगत जी, कोई सुखी थोड़ी होएगा। और मैं संगत जी पहले तो मतलब घर चले जाते थे, मतलब मिल के आ जाती थी। मेरा मन ही नहीं करता संगत जी कहीं जाने का। गुरुजी बोलते हैं कि तूने किसी की निंदा नहीं करनी, तूने बस उन मतलब उनकी बात तो संगत जी वही जाने, जवाब भी देने पड़ जाते हैं। तो मैं कहीं नहीं जाती संगत जी, ना ही मैं कहीं आती हूँ। बस सामान-वामान लेने जाती हूँ, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो संगत जी चली जाती हूँ। और तो बस संगत जी मेरे लिए अरदास कीजिएगा संगत जी, मेरे घर में सुख शांति आए, और बस मेरे अंकल जो हैं वो ठीक हो जाएँ संगत जी, वो ड्रिंक छोड़ दें संगत जी बस। मैं गंगा से नहा जाऊँ संगत जी, मेरे जो परेशानियाँ ही दूर हो जाएँगी संगत जी। मेरे गुरुपा के चरणों में बस मेरी ये अरदास है संगत जी कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। 2 साल होने को आ गए हैं संगत जी, लेकिन मेरे अंकल में
कोई भी ऐसे परिवर्तन दिख नहीं रहा है संगत जी कि कुछ हुआ होगा या ये सुधरे होंगे। नहीं संगत जी, बस ऐसे के ऐसे ही हैं संगत जी, ऐसे के ऐसे ही हैं। अब मैं और क्या ही बोलूँ संगत जी। अब बस बहुत परेशान हूँ मैं गुरुपा संकट जी, मेरा मन नहीं करता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी संकट जी बस अब जो करेंगे गुरुपा करेंगे और मुझे भी कुछ नहीं पता है गुरुपा, आप ही को करना है, आपको जो करना है गुरुपा, जल्दी कीजिए गुरुपा। अभी तो हाथ-पाँव चल रहे हैं तो हम भी देख लेंगे कोठी में रहने का, कोठी का सुख और फिर बाद में क्या ही फ़ायदा गुरुपा। जब कोई ऐश-आराम मिले तो फिर बैठे-बैठे क्या देखना गुरुपा। अभी तो फिर देख लेंगे गुरुपा अभी तो। इसीलिए संगत जी बस मेरी कोठी बन जाए जल्दी से, क्योंकि जब बरसात होती है ना संगत जी तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब बाहर भी इतना बेकार है, कच्चा है संगत जी, है ना आंगन, तो मतलब बारिश से जल्दी से ऐसे हो जाता है। बहुत बुरा लगता है संगत जी, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में से क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का संगत जी। अच्छी ज़िंदगी जीने जीने के लिए संगत जी बहुत मैंने सपने देखे हैं, मगर संगत जी अभी तक अच्छी ज़िंदगी नहीं देखी है। पता नहीं संगत जी कब आएगी संगत जी। मतलब ये टाइम तो निकल गया है संगत जी, बचपन तो निकलता ही है, जवानी भी निकल चुकी है संगत जी। नहीं तो जवानी में बंदा इंसान घूमता है, फिरता है, अच्छे से खाता है, पीता है, मन की करता है संगत जी। मैंने कभी कुछ मन की नहीं की संगत जी। मैंने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं है संगत जी। बस दूसरों के लिए सोच-सोच के बस मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी संगत जी। और जिसका जितना मैं भला करती हूँ ना संगत जी, वही मुझे रुला के चला जाता है, जूते मार के चला जाता है संगत जी। मतलब ऐसा होता है संगत जी। संगत जी बस गुरुपा बोलते हैं, बस तू मदद करती रहा कर दूसरों की, तो गुरुपा मुझे इस लायक बनाइए कि मैं सबकी मदद करूँ, सबके काम आ सकूँ गुरुपा, सबकी मदद कर सकूँ। और बस मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अभी यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। और बस गुरुपा के मंत्र जाप से जो मेरा ये सत्संग है ना संगत जी, तो ये गुरुपा ब्लेस करें और ये मेरा जो शुक्राना है वो जो मैंने शेयर किया है वो भी ब्लेस करें संगत जी। मेरा मन बहुत दुखी है संगत जी, बहुत परेशान है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है संगत जी, बट मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? कुछ भी करने को, अभी सत्संग करने को भी मेरा मन नहीं है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं तू सत्संग कर, फिर ही तेरे काम जो है अच्छे होंगे। रात को भी संगत जी मैंने सोचा था कि चलो संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे अंकल ने 10 बजा दिए, सोए नहीं संगत जी, कभी इधर कभी उधर चिल्ला पुकार कर के फिर संगत जी हार के मुझे भी नींद आने लग गई, फिर मैं सो गई संगत जी। इतने में मतलब सोचा कि सुबह करती हूँ बस, फिर संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में, सत्संग को बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अगर मैंने पिछले जन्म में भी किसी का कोई दिल दुखाया हो, किसी के लिए मैंने गलत किया तो उसके लिए भी माफ़ी देना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं माफ़ी माँग लिया करो अपनी गलतियों की। गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा।